कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। एक लड़का काफी अमीर घर का, उसे लड़कियों का शौक रहता है। लड़कियों के साथ रातें गुजारता था और फिर उनसे शादी का वादा करता था और फिर उन्हें छोड़ देता था। लेकिन एक दिन जब उसकी खुद की शादी तय होती है, एक ऐसी हुस्न की परी के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ, कि जब वो खुद उस लड़के को चैलेंज करती है, तो उसके बाद लड़के के साथ जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। नमस्कार साथियों, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की एक ऐसी रोचक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं जैसे को तैसा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। हरियाणा में एक जगह लगती है फरीदाबाद। फरीदाबाद के ही एक क्षेत्र में एक लड़की जिसका नाम सोनी रहता है और एक लड़का अंशुमान, दोनों एक दूसरे को इस कदर मोहब्बत करते थे कि इसकी चर्चाएं अब आसपास के लोगों में भी होने लगी थी। यानी कि अब जो लड़की थी, हद से ज़्यादा आगे निकलकर लड़के के साथ हमेशा इधर उधर घुमा करती थी। अब इसकी जानकारी उसके घर वालों को भी होने लगी थी। लेकिन जो लड़की थी सोनी, वो अपने घर वालों को अपना दोस्त बताती थी कि अंशुमान उसका दोस्त है। लेकिन इसी दौरान अंशुमान उस लड़की को अपने प्रेम जाल में बिल्कुल फंसा लेता है। और जो लड़की रहती है सोनी, वो अंशुमान के पैसों पर मर मिटती है। अंशुमान काफ़ी पैसे वाला रहता है। इधर अंशुमान उसे लेकर गली मोहल्ले हर जगह होटल में भी लेकर जाता था और उसके साथ रातें रंगीन करता था। लेकिन जब एक दिन लड़की सोनी अंशुमान से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है, वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसी दौरान अंशुमान उसे शादी से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे शादी ही करूँ। अब इधर वो शादी से इनकार कर देता है, तो जो लड़की सोनी रहती है, वो अब परेशान होने लगती है। परेशान होकर घर वालों को सारी बात बताती है। अब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं रहता है। अब लड़की की बदनामी होने लगती है कि एक अच्छे घर की लड़की एक ऐसे लड़के के साथ घूमती थी, रहती थी, कि जिसका सिर्फ पैसों से वजूद था। वो काफ़ी बदनाम था। अब किसी तरह से लड़की के घर वाले, सोनी के घर वाले, सोनी की शादी कहीं और कर देते हैं। लेकिन जब सोनी की शादी कहीं और हो जाती है, तो फिर साथियों, पैसे के बलबूते पर अंशुमान अच्छी अच्छी गाड़ियों से घुमा करता था। एक फिर एक लड़की जिसका नाम ललिता रहता है, ललिता को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। अब उसके साथ अपनी हवस की लतों को पूरा करता, उसे होटलों में लेकर जाता और फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता, कुछ पैसे देता और उसके बाद कुछ ऐसी भी लड़कियों से वो बातें करता जिनका काम ही रहता सिर्फ लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पैसे लूटना। लेकिन इसमें कुछ ऐसी लड़कियां भी फंस जाया करती थी जो काफ़ी अच्छे घरों से हुआ करती थी। अब इस दौरान एक लड़की जो कि बेहद ही शरीफ घर की रहती है, जिसका नाम रहता है मोनिका। मोनिका मात्र 18 साल की लड़की और इधर 30 साल का अंशुमान, एक कॉलेज से बीटेक करने वाली लड़की, अपने घर से माँ बाप के अरमानों को लिए हुए शहर में दिल्ली बीटेक करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जाती है। लेकिन अब इसी दौरान उसकी सोशल मीडिया से दोस्ती होती है अंशुमान से। लेकिन जैसे ही अंशुमान से उसकी दोस्ती होती है, अंशुमान उसे शादी का ऑफर देता है, झांसा देता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मोनिका और अंशुमान की बात इस कदर इतनी आगे निकल जाती है कि अब मोनिका को लगता है कि अब अंशुमान उससे शादी कर लेगा और काफ़ी पैसे वाला है, तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर बसर होगी। और जो भौकाल था कॉलेज में गाड़ियों से आना जाना, और उसका एक बॉयफ्रेंड अंशुमान जो इतने पैसे वाला है, उसकी सहेलियां भी काफ़ी गर्व करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अंशुमान को तो सिर्फ लड़कियों का शौक है, वो लड़कियों के साथ खेलना जानता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे अंशुमान मोनिका को लेकर अब अपने
होटल के कमरों तक जाने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब इधर मोनिका भी उसके साथ काफ़ी खुश थी। कुछ दिन और गुजरता है, तभी एक दिन मोनिका देखती है कि अंशुमान किसी और लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। अब इधर मोनिका को बुरा लगता है। मोनिका जाकर अंशुमान से जब पूछती है कि ये कौन है, तो अंशुमान कहता है मेरी दोस्त है। तभी लड़की मोनिका को कुछ शक होता है। अब मोनिका अपने कमरे पर जाती है, अपने हॉस्टल में जाती है और जाकर पूरी रात फूट फूट कर रोती है कि उसका जो प्रेमी है, जिसे वो प्यार करती है, वह उसे प्यार नहीं बल्कि धोखा देता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब इधर अंशुमान से जब फिर वो बातें करती है तो अंशुमान सीधे सीधे मना कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं तुमसे शादी ही करूँ। तुम लड़कियों की बात ही अलग है। अब इतनी सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन इसी दौरान अब धीरे धीरे करके अंशुमान की उम्र 32 साल के आसपास हो जाती है। अब इधर एक दिन अपने ही मोहल्ले में एक लड़की के साथ वो उसके कमरे पर पूरी रात उसके साथ रहता है और तभी घर वालों की नींद खुल जाती है। नाम लड़की का आरती। आरती के साथ वो पूरी रात उसके कमरे में रहता है। तभी घर वालों की जब नींद खुलती है तो उन्हें कुछ शक होता है और उस कमरे में जाकर देखते हैं तो आरती अंशुमान के साथ रात भर कमरे में एक 21 साल की लड़की उसके साथ कमरे में थी। अपने प्रेम जाल में अंशुमान उसे भी फंसा रखा था, लेकिन अब कॉलोनी वालों को पता था कि अंशुमान एक बेहद ही घटिया टाइप का इंसान है, बेहद ही अय्याश लड़का है। लेकिन लड़की उसके प्रेम जाल में फिर से फंस जाती है और जब घर वाले पकड़ लेते हैं तो उस रात अंशुमान की इतनी पिटाई करते हैं कि पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब इधर लोग जेल भेजने की उसकी बातें करते, लेकिन घर वाले अपनी इज्जत के लिए चुपचाप अब समझौता कर लेते हैं। अब इधर लड़की अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और अंशुमान मोहल्ला छोड़कर कहीं और चला जाता है। अब इधर अंशुमान के घर वालों की काफ़ी बदनामी होती है। अंशुमान के माँ बाप अब अंशुमान की शादी करना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि अंशुमान की शादी कर दिया जाए तो हो सकता है कि लड़का थोड़ा सुधर जाए। अब इधर माँ बाप काफ़ी अच्छे थे, वो अपने लड़के को मना करते रहे, आदतों से उसके परेशान थे, लेकिन लाडला लड़का अंशुमान सुधरने को तैयार नहीं था। वो अय्यासियों में व्यस्त था। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन और गुजरता है, कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं। अब उसके शादी के लिए एक भी रिश्ते नहीं आ रहे थे। अब इधर उसके घर वाले एक लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं, लेकिन वो भी शादी करने से मना कर देते हैं। तो अब घर वालों को लगता है कि अब लड़के की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, परिवार की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिश्ता लेकर लड़के का मेरे घर नहीं आएगा और शायद अंशुमान की शादी भी ना हो। अब इधर साथियों, अब एक बिचौलियों को पता चलता है कि अंशुमान के माता पिता अंशुमान की शादी ढूंढ रहे हैं और इधर अंशुमान अब जितनी भी उसकी दोस्त थी अब उससे कटती चली गई थी। सभी को अंशुमान की हकीकत पता चल चुकी थी। अब इधर अंशुमान जो है कभी शराब का नशा करता तो कभी किसी चीज़ का नशा करता। आए दिन नशे की हालत में वो काफ़ी व्यस्त रहता था। रोजाना शराब के नशे में वो घर जाता था। समय बीतता गया साथियों। अब उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। शादी के लिए एक ऐसे बिचौलिए की तलाश करते हैं कि जो पैसा ले ले और शादी करा दे। अब इधर एक ऐसे ही बिचौलियों को पता चलता है कि अंशुमान के घर वाले शादी करना चाहते हैं, तो वह एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है अंशुमान के घर। लड़की बेहद ही खूबसूरत, मात्र 19 से 20 साल की लड़की। और इधर अंशुमान जब लड़की को देखता है तो वह पहली ही नज़र में उस लड़की को चाहने लगता है, मोहब्बत कर बैठता है। अब उस लड़की से वो मिलना चाहता था। इधर घर वाले उसे बताते हैं कि इस लड़की से तुम दूर ही रहना जब तक शादी तुम्हारी ना हो जाए। लेकिन अंशुमान अब इधर उस लड़की का फोटो देखता है, पसंद करता है, उसका एड्रेस वगैरह जो बिचौलिया रहता है उससे लेता है और बिचौलियों को कुछ पैसा देता है और कहता है कि लड़की से इस नंबर पे कॉल करने को कहना, मुझे उससे बातें करनी है, अगर लड़की मुझे अच्छी लगी तभी मैं शादी करूंगी। इधर लड़की उस लड़के को कॉल करती है। लड़की का नाम रहता है खुशबू। अब खुशबू अंशुमान को कॉल करती है और कॉल कर बातें करती है
बात करती है तो अंशुमान उसे बताता है कि वह उसे लेकर दिल्ली ही रहना चाहता है और वो शहर में ही रहेगी, काफ़ी खुश रहेगी, सब कुछ काफ़ी अच्छा है, उसके घर में पैसा रुपया सब कुछ है। अब अपनी जितनी हकीकत थी वो सारी बताने लगता है, लेकिन वो लड़की अंशुमान की असली हकीकत से अनजान थी। अब खुशबू भी धीरे-धीरे उससे बातचीत करने लगती है। अब इधर दोनों की सगाई होने वाली होती है। तभी खुशबू अंशुमान से बातचीत करती है और कहती है कि देखो, मैं अभी सगाई नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ़ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम मुझसे मिलो और अगर तुम मुझे खुश कर दोगे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अब इधर अंशुमान काफ़ी खुश होता है। अब वह अपना घर पर तैयार होता है और हँसी-खुशी बिल्कुल अच्छे से अपनी कार में बैठता है और लड़की से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। लड़की खुशबू भी अपने होने वाले पति से मिलने के लिए आती है और होटल में जाती है। होटल में जाकर कई घंटों तक दोनों एक-दूसरे के साथ बातचीत करते, एक दूसरे के साथ बातों ही बातों में अंशुमान उस लड़की को मोहब्बत करने लगता है और वह लड़की अंशुमान के साथ बातों ही बातों में उसके साथ अब शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं, लेकिन इसी बीच लड़की अब अपने घर जब जाती है तो अगले दिन अब अंशुमान से फ़ोन पर बातचीत करती है। अब धीरे-धीरे शादी के बाद का जो सपना होता है, एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर परिवार से दूर रहने की, अब वो लड़की खुशबू बातें करने लगती है। अब धीरे-धीरे करके अंशुमान को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फँसा लेती है और इधर जब पूरी तरह से प्रेम जाल में फँसा लेती है, तो मात्र एक रात वो उसके साथ गुज़ारती है और उसके बाद इधर अंशुमान से कहती है कि देखो, मुझे कुछ ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। इधर अंशुमान को लगता है कि अब तो शादी होने ही वाली है, सगाई होने वाली है। अब इधर अंशुमान खुशबू को धीरे-धीरे करके 20 से 25 लाख रुपए तक दे देता है। आईफ़ोन वगैरह काफ़ी सारे महँगे-महँगे गिफ्ट भी कर देता है। अंगूठियाँ, चैन, काफ़ी सारी चीज़ें उसे लड़की के प्रेम जाल में फँसकर उसे दे देता है और इधर घर वाले भी काफ़ी खुश थे और जैसे-जैसे समय बीतता गया, लड़की से दिन-रात अंशुमान उससे बातें करता था अपनी होने वाली बीवी से। लेकिन साथियों, एक दिन जब वो उस लड़की को फ़ोन करता है, तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद अब वो अपनी कार से अब उसके घर की तरफ जाता है पता करने के लिए कि आखिर वो कहाँ है। करीब 2 दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। तभी उसके यानी कि होने वाले जो ससुर रहते हैं, वो फ़ोन कर लड़के के घर वालों को, अंशुमान के घर वालों को बताते हैं कि लड़की घर से गायब हो गई है और वो ना जाने कहाँ चली गई है, उसका कुछ पता नहीं है। इधर अब अंशुमान को जैसे ही यह सारी बातें पता चलती है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। अब झटका इतना बड़ा लगता है साथियों कि अंशुमान ने अपने 20 से 25 लाख रुपए खुशबू को दिए थे और साथ में घर में जितने गहने पड़े थे, वो सारे गहने भी खुशबू के बहकावे में आकर खुशबू को खुशबू के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए उसे दे डाले थे। और इधर जब अंशुमान पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी होने वाली बीवी ने उसके साथ छल किया है और उस लड़की ने इस अंशुमान के साथ अपने होने वाले पति से कई लाख रुपए लिए, गहने लिए और उसके बाद लेकर फरार हो गई। अब इधर यह जानकारी जैसे ही पुलिस को लगती है, वैसे ही पुलिस अब उसके घर वालों से भी पूछताछ करती है। तब अंशुमान के घर वालों को पता चलता है कि लड़के ने तो अपने माँ का गहना तक उसे दे डाला है। अब इधर घर वाले भी काफ़ी नाराज़ होते हैं अंशुमान से और अंशुमान अब और शराब के नशे में हो जाता है क्योंकि खुशबू ने तो उसे धोखा दे दिया था। अब इधर खुशबू की तलाश पुलिस करने लगती है। जब खुशबू की तलाश पुलिस करती है, तो खुशबू दिल्ली के ही एक कॉलोनी से एक लड़के के साथ पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है, तो लड़की खुशबू बताती है कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है और मेरे साथ वो शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। एक दिन होटल में मिलने के लिए आया, तो उसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और जब मैंने मना किया, तो उसने मेरे साथ ब्लैकमेल कर मुझे काफ़ी धमकियाँ देता रहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और फिर कई ऐसी चीज़ें थीं और साहब, मेरे पास
इस चीज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है कि यह बार-बार मुझे फ़ोन कर मेरे साथ होटल में रातें गुज़ारने की बातें भी करता था और कई ऐसी वीडियोज़, फ़ोटोज़ थी जो उसने रिकॉर्ड की थी। अब वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को वो दे देती है। इसके बाद पुलिस साथियों उस लड़के अंशुमान को खुद ही एक लड़की के शोषण के जुर्म में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। हालाँकि पुलिस ये साबित करने में नाकामयाब हो जाती है कि जो 25 लाख रुपए थे और जो गहने थे, वह कहाँ हैं? क्योंकि लड़के के अनुसार उसने दिए थे और लड़की के अनुसार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई सबूत नहीं मिलता है पैसे के और ना ही उस गहने के। तो साथियों, अब इधर अंशुमान खुद ही अपने बुने हुए जाल में फँस जाता है और फिर जेल चला जाता है। दरअसल उस दिन होटल में अंशुमान के साथ उस लड़की ने फ़ोटो भी और वीडियोज़ भी बनाए थे, क्लिक किए थे, जो और कई सारी फ़ोन पर बातें करते हुए ऐसी रिकॉर्डिंग भी की थी, जिसमें वो खुद अपने जाल में फँस जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहते हैं शादी-विवाह से पहले किसी भी लड़की हो या लड़का हो, पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और इधर खुशबू अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए इतने सारे पैसे इकट्ठे कर रही थी। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते-चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सरताज अहमद है, अनमोल सिंह है, रूबिया खातून है, सुमन खरवार हैं, शाहिल हैं, सुनील चौधरी जी हैं। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।